ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? Hi everyone, how are you all? ਸਭ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ Yeah. ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਲਾਈफ होनी चाहिए। और ये बताना था कि किसी ने ये कमेंट किया कि आप व्लॉग्स बनाओ, किसी का ये कमेंट था कि आप अपनी स्टोरी शेयर करो। डेफिनेटली आप लोगों के साथ हम अपनी स्टोरी क्या व्लॉग्स भी, व्लॉग्स का तो मुझे सच्ची में नहीं पता कि हम डाला करेंगे कि नहीं डाला करेंगे। लाइक यू हैव टू गिव योर 100% टू इट, do our work and do a lot of things. So definitely we'll try our level best to make our vlogs, and ये तो हम अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी ज़रूर बताएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप नहीं हो जिसके साथ हम नहीं शेयर करेंगे तो फिर और कौन है? और हमारी फैमिलीज को तो पता ही है हमारी स्टोरी। इट्स रियली एक मैं आपको बता सकती हूँ, इट इज़ अ फिल्मी स्टोरी, सीरियसली it is really a filmy story. Lavi coming from a Punjabi background and I'm coming from a Christian background, so it is really a very filmy story. वो मारा मारी वो भी हुआ है, that. So पुलिस तक भी वो भी है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आए हैं, बट ठीक है। अब एंड तो लव ऑलवेज विंस, आई वुड से दैट लव विंस। प्यार के लिए कुछ भी जीतना तो पड़ना ही है, कि जीतना है तो जीतना है, बस बात खत्म हो गई। That's it. So मैं ये कहूँगी कि हाँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि अच्छी लगी मेरे को। So what? मेरी है। आगे बोलो ना। तो मैं ये, तुम सीरियस हो जाओ यार। ओके सॉरी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो जैसे आपका सच्चा प्यार हो तो सच्चा प्यार हो तभी हमें मिलता है। और तो अगर हमें भगवान को भी थोड़ा सा इसमें डेफिनेटली 100% हाथ होता है, क्योंकि अगर भगवान को पता है कि इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ इसका ब्राइट फ्यूचर है या अच्छा फ्यूचर है, इसके साथ ही मैंने इसका लिखा है, तभी वो हमें मिलता है या तभी हम उसको मिलते हैं। जबरदस्ती तो मतलब प्यार भी नहीं हो सकता, जबरदस्ती भी नहीं सकते हम, ठीक है। चाहे दिल कितना भी किसी को बोले, किसी को कितना भी चाहे कि मुझे उसी के पास रहना है, जब तक भगवान की मर्जी ना हो तो हम उसके बिना, तो कहते हैं ना, दोस्त पता भी नहीं रहता है। दैट इज द रीजन हमेशा हम लिखते हैं वहाँ पे कि भगवान की मर्जी के वजह से ही हम साथ में, बिकॉज सच्चा प्यार ही भगवान को, उसने हमारा लिखा था यार। हम किसी भी रूप में मिले, लेकिन उसने हमारी जोड़ी बना के ऊपर से भेजी, तभी तो हम साथ में हैं। 13 साल हो गए, बड़ी बात है। और मुझे ये भी बोलना था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई यू अ फॉरनर, बट आई एम एन एंग्लो इंडियन, सो माई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल दे वर फॉरनर्स। सो आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, आई एम बॉर्न इन दिल्ली, एंड यू से अब मैं पंजाब में पैदा होया। बस किस्मत इसके मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਕਰਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਏਡੀ ਵੱਡੀ लंबी स्टोरी, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ भी टाइम लग गया, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। हाँ, और हमने एक्चुअली ये भी एक छोटा सा, कहाँ से शुरू हुआ था, वो यहाँ से शुरू हुआ था कि मेरी स्कूल की छुट्टियाँ थी, इट वाज अ हॉलीडे, एंड लाइक मेरी जो एक कज़न सिस्टर थी, शी वाज मैरिड इन पंजाब। सो उसका भी लव मैरिज था। हाँ, उसका भी लव मैरिज था। तो या दैट वो लड़का इधर का ही था एक्चुअली। सो मैं आई थी उसके लिए, मतलब मैं स्कूल से आई थी, सो इट वाज अ हॉलीडे, एंड इसका घर उधर ही था, एंड उधर वो वहाँ से शुरू हुआ था कि किसी लड़के ने मुझे छेड़ा था और इसने उसके साथ मारा मारी किया था। दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वाज सेइंग कि फिल्मी, इट इज रियली लड़की को लड़कों से बचाना। याद सो वो हाँ, तो फिर आई एम रियली सो वो फर्स्ट था कि एंड आई वाज लाइक that was like bahara so it was like that. So मेरे दिल में instant I was like oh my god, so it was like वो instant मेरे को attachment हो गई थी, and I had that crush and all that. Okay, so बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना रे। तो हाँ, तो फिर बस छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, and I had to go back to Delhi because my boarding school was opening out. So बस then अब तक तो इतना ही। नेक्स्ट हम धीरे धीरे बताएंगे गाइस, वेट एंड वॉच। हाँ जी, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ
क्यूट एंड सेक्सी लगी सी उस टाइम बचा बचपन। चुप, क्या हो गया? सेक्सी तो सच है यार, लो वो मेरी फीलिंग थी भाई, कमाल है यार। अब बच्चे जब हम छोटे होते तो कुछ भी अच्छा लग जाता तो लग जाता, उस टाइम मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा यार कमाल है यार, साढ़े पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ आ के साले कोई ऐदा मतलब कोई भी किसी ਨੂੰ तंग करूगा तो आप अपना हक मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपना फर्ज बनता है ना कि आप किसी ਦੀ हेल्प करें यार, ਕਿਵੇਂ भाई साढ़े पंजाब ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਹਣੀ लगती है। और बाकी मैं नजरा तो बचा के रखी था। सॉरी, बोलो जी, तुसी बोलो। चलो ठीक है, अभी इतना काफ़ी है है। यार, फिर बहुत लंबी बात है तो हम व्लॉग में या ये इसी में ही डालते रहेंगे वेन एवर वी गेट टाइम, बिकॉज मैंने जैसे बोला था यू हैव टू गिव योर 100% इफ यू डूइंग समथिंग। लाइक मेरा सोच है दैट डू योर 100, इफ यू लाइक समथिंग गिव योर 100%। और हाँ ना है कि कुछ लोग हेल्प मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे होंगे कि यही पूछने के लिए कि आप लोग कैसे साथ में, क्योंकि उनका भी होगा कुछ लव स्टोरी एंड ऑल दैट। सो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, बिल्कुल। तो आपको अगर वो आपका चीज़ है तो आपके पास वो ज़रूर आएगा। हम दोनों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा हमारे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए और वो इस तरह से हुए कि इट वॉज इम्पॉसिबल। Impossible means impossible. And being, different religion, as I always said that being different religion and coming from different states, different backgrounds, everything, so it was impossible for us to be one. So we fought, हम लोग लड़े, हमारे लिए हम लड़े, दुनिया वालों से लड़े, अपनी फैमिली से भी। चलो वो तो नेचुरल सी बात है, हर कोई, इवन लव मैरिजेस बहुत कॉमन है, बट उन ज़मानों में जब हमारे पेरेंट्स के ज़मानों में लव मैरिज जो होते थे, इट वाज सो डिफ़िकल्ट। हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, जो उनका जब उनको लव होता है, बहुत सारे लाइक कॉलेजेस टाइम में या स्कूल टाइम में या वैसे कोलीग होते हैं, तो उनको जब वो उनका दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू ईच अदर्स फैमिली। सो उस टाइम भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, दे आर नॉट एग्रीइंग टू इट। सो द सेम थिंग इज विद आस ऑल्सो, आवर पेरेंट्स ऑल्सो डोंट एग्री। सो द सेम थिंग, सम पेरेंट्स रियली टेक इट वेरी वेरी कूलली कि हाँ अगर मेरा बेटा लड़की को प्यार करता है, सो या वट एवर, सो इट्स नॉर्मल। एंड इवन सम लाइक अगर माई चिल्ड्रन, my daughter or my son, he loves a girl or a boy, whatever gender it's his choice. So some parents, they take it very coolly and some parents don't be able to accept it. So it is like, it is not going against your parents, we haven't gone against them, but we insist our parents। और उनके लाख मना करने के बावजूद भी फिर अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। हम आपको अपनी स्टोरी बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। और बस मैंने आपको हिम्मत देने के लिए ही थोड़ा सा एक वर्ड्स दिया है, अकॉर्डिंग टू अस के हेल्प मांग रहे हैं, रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, कि अगर आपको सच्ची में प्यार है तो आपके साथ वो मतलब अगर वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप करते हो, या आप जब वो इतना आपसे करता है जब आप उतना करते हो, बराबर का प्यार है, तब भी कोई स्टेप उठाना। ऐसा नहीं है कि 2 साल रहे, 1 साल रहे, फिर एक दूसरे को छोड़ने का प्लान ही हो, तो प्लीज़ किसी की भी एक दूसरे की लाइफ ख़राब करने का किसी को कोई हक नहीं है। ओके, यही बोलना। करेक्ट, दैट्स ट्रू। बिकॉज सबके साथ ऐसे हुआ है लाइफ में। तो कोई वैसे ऐसा भी कुछ हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे कुछ करते हैं कि प्यार कर लेते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर कोई और गर्लफ्रेंड, किसी का और बॉयफ्रेंड बन जाता है, या किसी यही बोलते हैं कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये किसी के नहीं होते हैं, अपनों के नहीं बनते, तो किसी का ऐसा होता है। अगर आप सच्चे दिल से उसको प्यार कर रहे हैं, वो भी इंसान आपको प्यार कर रहा है, तब भी आप एक दूसरे का बराबर का प्यार है, तब भी एक दूसरे को आप चुनो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मुझे 1 साल के बाद इसको छोड़ना है, या उसको लगे मुझे 1 साल के बाद छोड़ना है, तो प्लीज़ आप एक दूसरे की लाइफ ख़राब मत कीजिए। प्यार होता है, उसको प्यार का नाम ही रखिए। सबके साथ हुआ ऐसा कि कोई आ जाते हैं लाइफ में और वो पूरा खराब करके ही जाते हैं। बिल्कुल।
और हाँ, थोड़ा सा ना एक इंस्टाग्राम में है, हमारे अकाउंट में आप जाओगे तो वहाँ पे एक वीडियो है जिसमें एक सॉन्ग है बहारा बहारा, आप उसको क्लिक करो और मतलब आप वो रील में जाओ और वो थोड़ा सा एक स्टोरी, हमारी एक्चुअली लाइफ की बहुत लंबी स्टोरी है, एज आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा फिल्मी है एंड ऑल दैट। सो आप उसमें जाइए और उसमें थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ है हमारे बारे में प्लीज़ आप वो पढ़िए और लाइक भी करिए। बस यही बोलना था। ओके, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मतलब ज्ञान गुण तो देना हमें आता नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता है, बट ठीक है। ओके, आज के लिए काफ़ी है इतना। फिर हम कभी जो भी लाइफ का बताएंगे। मेरे को देख के क्यों बोल रहे हो कि ज्ञान नहीं देना अब किसी आता? और को अभी किसी और को देखे भाई, फिर मार पड़ेगी मेरे को। किसी और को देखूँ तो मार पड़ती है, नहीं अब मैडम को देख रहे तो भी गुस्सा करती है। तो कोई बात नहीं, हमारा तो चलता रहेगा। लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, खाते पीते मस्ती में रहिए, ठीक है। किसी का दिल दुखाना नहीं और अपना दुखने देना नहीं है। ओके, हैप्पी लाइफ। ओके, टेक केयर एंड गुड नाइट। लव यू ऑल। बाकी आप बोल दीजिए प्लीज। Bye, good night, love you all. Thank you so much for your likes and your comments and shares, Okay. and thank you for following us also. Chalo. So cute. Bye. Love you. Bye. Oi!